ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज रिंकी सिंह। बेटा, जैसे आप सभी बच्चे जानते हैं कि क्लास 7 का हमारा चैप्टर 10 चल रहा था। द चैप्टर नेम इज रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल। रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन क्या होता है और वो प्लांट और एनिमल किस प्रकार से करते हैं, ये हमारा चैप्टर कंटिन्यू था। उसके बाद हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ों को देखा था। हमने रेस्पिरेशन का मतलब समझा था, हमने देखा था एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं, एंड फर्दर आपने और टॉपिक्स भी कंप्लीट करे थे प्रीवियस क्लासेस के अंदर। आज की क्लासेस में बेसिकली हम ये देखेंगे कि रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं और किस हिसाब से रेस्पिरेशन करे जाते हैं। थ्रू एयर होल्स कैसे रेस्पिरेशन होता है, थ्रू स्किन रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है, थ्रू लंग्स रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, अभी हम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को देखेंगे एंड देन जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, उसको समझेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो अभी आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन। डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन करने के अलग अलग तरीके ये बताए जा रहे हैं। अब देखो बेटा, अब पे पूरे संसार के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सभी के पास लंग्स मौजूद होगी जैसे हमारे एक ह्यूमन बीइंग के पास होती है? जैसे एक इंसान के पास लंग्स होती है, हम क्या करते हैं, थ्रू द लंग्स रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, आप 7th में हैं, आई होप ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होगी। तो थ्रू द लंग्स हम रेस्पिरेशन करते हैं। बट जो आपने कभी सोचा है कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं या जल में जो जीव होते हैं वो किस प्रकार से रेस्पिरेशन करते हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है, वो रेस्पिरेशन की जो एयर यानी कि जो ऑक्सीजन हम इनहेलेशन करते हैं वो ऑक्सीजन कैसे उनके पूरे बॉडी में पहुंचती है। तो ये कुछ सवालों के जवाब जो है आपको इस टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद पता चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है टॉपिक, डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन, अलग अलग तरीके रेस्पिरेशन के। पहले हमारा थ्रू स्किन, यानी कि हर जीव, अभी अभी मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया कि हर एक जीव थ्रू द लंग्स रेस्पिरेशन नहीं करता। ठीक है, उनके अलग अलग मेथड होते हैं रेस्पिरेशन करने के। तो ऐसे जीव जंतु जिनमें लंग्स नहीं होता, ठीक है, सभी नहीं, कुछ जीव जहां पे मैंने यहाँ पे नाम भी लिखा है, दैट ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये यूनिसेलुलर के नाम है। तो ऐसे जीव जो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। अब स्किन से रेस्पिरेशन करने का मतलब क्या होता है? स्किन से रेस्पिरेशन करने का मतलब होता है जो स्किन होती है, जैसे ये आपकी स्किन है, उसके अंदर एक टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का देना। क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब ही है कि हर एक ह्यूमन बीइंग को ऑक्सीजन की ही आवश्यकता है। हम रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को ही इनहेलेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन करते हैं। इनहेलेशन लेना, एक्सहेलेशन देना, यही हमारा प्रोसेस होता है। तो थ्रू द स्किन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि स्किन से, आपकी जो स्किन होती है उससे रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करती हूँ, यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ऐसा जीव, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना पूरा प्रोसेस एक सिंगल सेल के अंदर ही होता है। सारे प्रोसेस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इजेशन, सारे प्रोसेस जो है एक ही सिंगल सेल करता है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाता है। ऐसे कौन कौन से होते हैं? ये देखो बेटा, इन सबको पढ़कर आप कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आपके नाम होते हैं ना, राम, श्याम, गीता, सीता, नाम होते हैं ना कॉमन, वैसे इनके नाम है ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अमीबा, स्पाइरोगाइरा, पैरामीशियम्स, दे 3 ऑफ द नेम। ये कुछ ऐसे जीव है जो कि रेस्पिरेशन किससे करते हैं? स्किन के द्वारा करते हैं, स्किन के द्वारा। अब स्किन के अंदर क्या? थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोल दीजिए या आउटर कवरिंग या आउटर सरफेस आप बोल सकते हैं। जो कि स्किन है, स्किन के अंदर सेल मेम्ब्रेन की मौजूदगी होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता है ना। देखिए, आप जब सबसे पहली चीज कि आपको मे बी आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, बट जब हम अपने शरीर की बात करते हैं तो पूरा शरीर एक सिंगल, जो पूरा शरीर जो मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट जो है आपके शरीर की, वो होते हैं सेल। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो मैं आपको एक क्लियर कर देती हूँ कि आपका पूरा शरीर सेल से मिलके बनता है। ठीक है, सेल में क्या होता है, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है। देखिए मैं बताती हूँ, जैसे कि सपोज कीजिए सेल है, ठीक है, सेल के ऊपर ये एक कवरिंग होगी, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो कवरिंग दिख रही है आपको, इट्स कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। तो कुछ जीव, कौन कौन से जीव? यूनिसेलुलर जीव, कौन कौन से? अमीबा, स्पाइरोगाइरा एंड पैरामीशियम्स। ये तीनों जीव
किस प्रकार से रेस्पिरेशन करते हैं? थ्रू द स्किन करते हैं। और स्किन में कैसे? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। सेल मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग के द्वारा ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ द ब्रीदिंग। ठीक है, हम ब्रीदिंग इन्वॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर। रेस्पिरेशन मैंने 2 टाइप बताया था, ब्रीदिंग करना, ठीक है, और एनर्जी रिलीज करना थ्रू द ऑक्सीजन। तो मैं प्रीवियस क्लासेस में समझा चुकी थी, अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले बेटा डेफिनेटली पहले उसको जाके देखिए। तो हमने देखा रेस्पिरेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो किसके द्वारा होती है? स्किन के द्वारा होती है। मतलब ये सपोज कीजिए ये मेरी स्किन है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये हम नोज से, अभी हम किससे सांस लेते हैं? नोज से, और नोज जो है लंग्स में आपका जाता है, नोज के द्वारा आपका जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में जाता है। तो कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें लंग्स की मौजूदगी नहीं है, थ्रू द स्किन क्या करते हैं? वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो स्किन में क्या है? स्किन में आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, मतलब ऑक्सीजन जाएगा, पहले तो डिसॉल्व होता है, ठीक है। डिसॉल्व में क्या होता है? ऑक्सीजन को वो ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। ओके, तो ये आपका हो गया थ्रू द स्किन। उसके बाद कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि थ्रू द मॉइस्ट स्किन सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं। थ्रू द मॉइस्ट स्किन सरफेस का मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत सारे ऐसे जीव देखे होंगे आपने जिसकी स्किन जो है बहुत चिपचिपी होती है, ठीक है, ऐसे स्नेक वगैरह आपने देखा है, वो चिपचिपी सा चिपचिपापन होता है ना स्किन में। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी स्किन चिपचिपी होती है, जैसे कि हाइड्रा, लीच, अर्थवॉर्म वगैरह देखा होगा। तो ये अपनी चिपचिपी स्किन से, किससे? मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है थ्रू द स्किन रेस्पिरेशन हो रहा है, या आप सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन द्वारा इन ऑर्गेनिजम्स का रेस्पिरेशन होता है, और मॉइस्ट स्किन द्वारा, नमी वाली स्किन द्वारा इन ऑर्गेनिजम्स का रेस्पिरेशन होता है। ओके, अब हम बात करते हैं थ्रू एयर होल्स। एयर होल्स को यहाँ पे दूसरे नामों से भी जाना गया है। एयर होल्स जो हवा के जो होल्स हैं बेसिकली, उसको आप स्प्रेकल बोल सकते हैं या स्टिग्मेटा बोल सकते हैं, ठीक है। स्टिग्मेटा या स्प्रेकल, ये 2 नाम इनके हो सकते हैं एयर होल्स के। तो ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जो कि एयर पोर्स होते हैं, उनके होल्स होते हैं, उससे वो सांस लेते हैं। अब ये ऐसे कौन से जीव होते हैं, या आप इसके 2 एग्जांपल आप ले सकते हो, एक कॉकरोच और एक ग्रासहॉपर, ठीक है। कॉकरोच, ग्रासहॉपर ऐसे जीव होते हैं जो कि एयर होल्स से, एयर होल्स का मतलब स्प्रेकल या स्टिग्मेटा, इसके द्वारा सांस लेते हैं। तो ये होता क्या है? ये एक टाइनी पाइप होती है, ठीक है, टाइनी छोटी सी पाइप होती है जो कि आपके एयर को, यानी कि ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे एयर पोर्स है, एयर पोर्स में मैंने क्या बोला? टाइनी पाइप, छोटी सी पाइप होती है, ठीक है, ग्रासहॉपर के साइड में होती है, ओके। तो ये पाइप से क्या करता है? एयर को ले लिया। इसमें एयर को लेने के बाद उन्होंने क्या किया? ऑक्सीजन को क्या कर दिया? अंदर ले लिया, ठीक है, इन कर दिया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको गिवन आउट कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं हम? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं। तो ये क्या कर देता है? O2 को ले लेता है। O2 लेने के बाद, O2 जब ले लेता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन को जब वो ले लेता है, तो वो पूरे, सपोज कीजिए शरीर है उसका, तो पूरे शरीर में जो है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचा देता है थ्रू द स्प्रेकल ही पहुंचाता है। देखिए, जब हम ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेशन देखेंगे तो हम ये देखेंगे बेटा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को पहुंचाने के लिए ब्लड कैपिलरीज होती है, ठीक है, यानी कि नलिकाएं होती है जो कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाती है। लेकिन इन केस ऑफ दिस एयर होल्स, अगर हम ऐसे जीव की बात कर रहे हैं जो कि ऑक्सीजन को लेने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, एयर होल्स की जरूरत होती है, वो एयर होल्स ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। कोई थ्रू द ब्लड पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाता, ठीक है। इसमें मतलब बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है कि इसमें ब्लड का कोई वर्क नहीं है कि ब्लड पूरे शरीर में लेकर जाएगा, है ना। इसमें कौन लेकर जा रहा है? स्प्रेकल, स्टिग्मेटा ही लेकर जाते हैं पूरे शरीर में ऑक्सीजन, इवन द सिंगल सेल तक, पूरे शरीर के सिंगल सेल तक कौन पहुंचाते हैं? स्प्रेकल और स्टिग्मेटा ही पहुंचाते हैं ऑक्सीजन को। किसके शरीर में? ग्रासहॉपर, कॉकरोच, जिसका आप अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रू गिल्स। जहाँ पे गिल्स की बात आती है, वहाँ गिल्स की जब बात आ रही है तो आपने बच्चा गिल्स को लेकर फिशेस की तो सब फैमिलियर होंगे कि फिश ऐसी जीव होती है जो कि थ्रू द गिल सांस लेती है, ठीक है। अब मैं आपको जैसे एक स्ट्रक्चर के थ्रू बताती हूँ। फिश का ना बच्चा ये जो ऐसे कुछ आप पंख तरीके का समझ सकते हो, वहां पर होता क्या है? वहां पर ही
फिलामेंट मौजूद होते हैं, वही फिलामेंट क्या कहलाते हैं, गिल्स कहलाते हैं। यहाँ पे एक फिलामेंट्स होते हैं जो कि गिल्स का काम करते हैं। अब गिल्स करती क्या है, देखिए आपको पता है कि जलीय जीव यानी कि फिश की यहाँ पर बात हो रही है, वो पानी को, वाटर को अंदर लेता है, ठीक है, वाटर को वो अंदर लेता है। वाटर को अंदर लेने के बाद वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, यू नो अबाउट दैट, आप सभी जानते हैं ना, वाटर में क्या है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, तभी तो जलीय जीव सांस ले पाते हैं। अगर ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होगी तो जलीय जीव सांस नहीं ले पाएंगे। तो वाटर जब वो थ्रू द माउथ वाटर को अंदर लेती है, तो उसके बाद ब्लड कैपिलरीज जो कि इसमें ही ज्वाइन होती है, वो थ्रू द फिलामेंट, जो कि आपका ये क्या है, फिलामेंट है, इस फिलामेंट को गिल्स कहा जाता है। तो गिल्स क्या करेगी, गिल्स उसमें से ऑक्सीजन को ले लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देगी, ऑक्सीजन को अंदर ले लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देगी। तो यही काम ये फिलामेंट यानी कि गिल्स करता है, ऑक्सीजन को लेता है, थ्रू द ब्लड कैपिलरीज पूरे शरीर में पहुंचाता है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें स्प्रेकल ने पूरे शरीर में पहुंचाया, लेकिन इसमें ब्लड कैपिलरीज ने पहुंचाया, यानी कि नलिकाओं ने, जो नसें होती है आपकी, नलिकाएं जो होती है, उसने पूरे शरीर में इस ऑक्सीजन को पहुंचा दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर हम ह्यूमन बीइंग चाहें कि हम पानी में से ऑक्सीजन की मात्रा को ले लें, डिजॉल्व, जो कि पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसमें से ले लें, तो ये हमारे लिए यानी ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉसिबल है। क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा समुद्री तौर पे, यानी समुद्र के अंदर या आप वाटर के अंदर कोई भी व्यक्ति जाता है तो अपना ये ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो लेकर साथ में जाता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग कभी भी वाटर के अंदर से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको ले नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ फिशेज ही उसको ले सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। तो यहाँ पर थ्रू गिल्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है थ्रू लंग्स। अब थ्रू लंग्स की जहाँ बात आती है, वहां पर अब सिर्फ ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल नहीं, और भी बहुत सारे जीव हैं। ये हमने छोटे मोटे जीव को पढ़ा है, यहाँ पर आपके बड़े जीव आ जाते हैं, जैसे कि रेप्टाइल, मैमल्स, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ऐसे कुछ जीव जो कि छोटे ना होकर बड़े जीव होते हैं, ठीक है, एडिक्वाइट जीव होते हैं, वो जीव थ्रू द लंग्स, उनमें लंग्स की मौजूदगी होती है और वो लंग्स के द्वारा ही सांस लेते हैं। उसके अंदर आप ह्यूमन बीइंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले सकते हो, मैमल्स और रेप्टाइल्स का भी एग्जांपल ले सकते हो। और जो थ्रू द लंग्स है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे थ्रू द लंग्स एक ह्यूमन बीइंग कैसे रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग इतना ही है कि मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड फर्दर देन ह्यूमन बीइंग भी लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं, और लंग्स का प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब रेस्पिरेशन प्लांट की बात हो रही है तो मैंने कई बार बच्चा रेस्पिरेशन प्लांट को कई बार आपको समझाया है, और एक बार और मैं आपको बहुत ही डीप में क्लियर कर देती हूँ रेस्पिरेशन प्लांट में क्या होता है। आप सभी जानते हैं, आप 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस थ्रू द स्टोमेटा होती है। स्टोमेटा क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। पहले हम लीव्स की बात करते हैं, फिर हम बताएंगे फर्दर जो हायर प्लांट होते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं यानी कि बड़े ट्री होते हैं, तो उनमें आधे एरिया में उनके शाखाएं, जड़ें, तना यही मौजूद होता है, और आधे एरिया में उनकी पत्तियां मौजूद होती हैं। तो स्मॉलर प्लांट की पहले बात करते हैं, जो स्मॉलर लेवल के प्लांट होते हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ आप ये माने कि लीव्स के द्वारा ही एक्सचेंज ऑफ गैस यानी कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। अब वो कैसे होता है, देखिए ये पत्ती है, ठीक है, पत्ती के अंदर एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनका नाम होता है स्टोमेटा। ये पोर्स मैंने बना दिया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्टोमेटा, ओके, दैट्स कॉल्ड द स्टोमेटा। अब ये देखने में तो बहुत छोटे छेद हैं, लेकिन ये छेद को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए, अगर इसको मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करूं तो वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। 2 किडनी शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इस छेद को मैंने, ये जो आपका पोर्स है, इसको मैंने बड़ा करके दिखाया है। अब इसमें होता क्या है बेटा, इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो प्रोसेस है ये गार्ड सेल करता है, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। इसको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल कहा जाता है। इसको ध्यान से समझना है, ये आपके आगे क्लासेस में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो होता है, ये मैं आपको कुछ इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, ये छेद है, इस छेद को मैंने पोर्स को बड़ा करके दिखाया है। तो ये जो इसके इर्द गिर्द है, जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो राजमे के दाने की तरह स्ट्रक्चर, इसको गार्ड सेल बोलते हैं। और ये गार्ड सेल बेसिकली बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करता है, मतलब ये बंद करेगा
और खोलेगा, बंद करेगा और खोलेगा, ऐसे ये ओपनिंग क्लोजिंग का काम करता है। इसको गार्ड सेल कहा जाता है। ये दोनों जो यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये इनको कहा जाता है गार्ड सेल, ओपनिंग क्लोजिंग का काम करते हैं। बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जरूरत पौधों को होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में वो दोनों ही काम करते हैं। दैट मीन्स वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को देना। ध्यान से समझना है बच्चा आप सभी को, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ठीक है, आप कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ह्यूमन बीइंग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो श्वसन क्रिया कर सके, ठीक है। और जब वो रेस्पिरेशन करते हैं, जब वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, उस वक्त वो ऑक्सीजन को भी लेते हैं। अगर किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को देने का ही पेड़ काम करते हैं, तो ये गलत है। पेड़ ऑक्सीजन को देते तो हैं ही, लेकिन वो कब देते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, जब वो अपना खाना बनाते हैं, उस वक्त उनको कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की जरूरत होती है। उस वक्त ही वो क्या करेंगे, CO2 को लेंगे और कार्बन वो ऑक्सीजन को देंगे जब वो खाना बनाएंगे यानी कि फोटोसिंथेसिस करेंगे। लेकिन अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं कि जब वो रेस्पिरेशन करते हैं, दैट मीन्स वो जब श्वसन क्रिया करते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्टोमेटा जब होता है, तो वो करते ये हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं। हमें मॉर्निंग में इतना नहीं पता चलता कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड वो दे रहे हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो देते हैं वही वो इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। देखो बेटा, जब तक एक पौधे को सूरज की रोशनी मिलती रहेगी, वो तब तक क्या करते रहेगा, फोटोसिंथेसिस करते रहेगा, खाना बनाते रहेगा। तो जब वो दिन में यानी कि डे टाइम पे रेस्पिरेशन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और उसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल वो अपने खाना बनाने में कर लेते हैं। इसलिए हमें डे टाइम में उनका रेस्पिरेशन इतना नहीं पता चलता। लेकिन अगर हम रात की बात करें, एट नाइट की बात करें, तो नाइट में क्या होता है, उन्हें सूरज की रोशनी नहीं मिलती, और जब उन्हें सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो वो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है, वो नहीं कर पाते। अब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते तो वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, पूरे टाइम में। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, O2 का लेना, CO2 का देना, O2 का लेना और CO2 का देना, तो ये प्रोसेस होता है। इसलिए कहा जाता है कि रात के टाइम पे पेड़ों के नजदीक या पेड़ों के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो CO2 रिलीज करते हैं रात के टाइम पे, ठीक है। अब हमने बात करी कि वो पत्तियों से कैसे गैस एक्सचेंज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पत्तियों के अलावा बाकी के भी जो पार्ट होते हैं, उनसे भी वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। बाकी के पार्ट की क्या होती है बात, बाकी के पार्ट का मतलब है स्टेम और रूट, ठीक है, यही चीजें होती है, पत्तियां, स्टेम एंड रूट, इसके द्वारा भी वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। अब मैं एक जैसे कि हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन एंड रूट, तो रेस्पिरेशन रूट का मैं मतलब समझा देती हूँ आप सभी को। सपोज कीजिए पेड़ है, पेड़ की शाखाएं तो आप सभी ने देखी है, कुछ इस तरीके से निकली होती है, ओके, ये मुझे निकली है। तो इसमें रेशेनुमा स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट होता है, रेशेदार जो धागे नुमा होता है। तो बेसिकली होता ये है, इन रूट की अगर बात करें, रूट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो आपको इतना समझना है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ये आपको याद रखना है कि मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तभी उसके अंदर जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो श्वसन क्रिया कर पाते हैं। तो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन जो होता है, वो ऑक्सीजन कौन ले लेता है, थ्रू द रूट हेयर द्वारा वो ऑक्सीजन ले लिया जाता है, ठीक है। मतलब जो मिट्टी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, उसमें से डिजॉल्व में से ले लिया जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वो उसी द्वार से, उसी फिलामेंट से, उसी हेयर स्ट्रक्चर से बाहर कर दिया जाता है। मतलब बेसिकली आपको बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं है इसके अंदर, कि इसके अंदर आपको देखना है O2 को ले लिया, ठीक है, इस फिलामेंट के द्वारा O2 को ले लिया और CO2 को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया, इसी पाथ से, कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसी पाथ से। ये ध्यान रखना। हमने यहाँ पे देखा कि अलग अलग जीव, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं उनके रेस्पिरेशन करने के लिए, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट, उसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन करने का, वो इन्हीं अपने सिंपल जो आपकी जड़ें होती है, पत्तियां होती है, उसी से रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। तो इसके अंदर आप ये समझ सकते हैं। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आपकी बुक में इन्वॉल्व है, वो आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। ये होता है कि जब आपका जो कि पॉटेड प्लांट होता है, जो कि आपने उसमें जो पॉट में आपने उसको ग्रोथ करवा रखा होता है कुछ इस तरीके से, तो इसमें
ओवर वाटर करने से पेड़ खराब हो जाते हैं या पौधे खराब हो जाते हैं, जैसे कि आपने ये इसको लगा रखा है। और इसमें कभी भी ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी आप डालेंगे तो पानी की मात्रा इसमें बढ़ जाएगी और पानी की मात्रा बढ़ने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और इस वजह से पौधे ठीक से रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं कर पाते। तो इसमें लिमिटेड वाटर ही डालना चाहिए। इसके साथ आपका ये जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जो अलग अलग जीव किस प्रकार से रेस्पिरेशन करते हैं, वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।